आज मैं आप लोगों के सामने टेंसेस यानी कि टेंस होते हैं उनके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेंस क्या होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ टेंस। इसका हिंदी मीनिंग होता है काल। सबसे पहले देखते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैं लिखूं नंबर 1, सामने टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। टेंस का मतलब होता है काल। काल मतलब मैं उस काल की बात नहीं कर रहा हूं जो एक प्रकार का काल होता है, मैं उन काल की बात कर रहा हूं जो चल रहा है। नंबर 1 काल होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। नंबर 2 होता है पास्ट टेंस, मतलब भूतकाल। और तीसरा टेंस होता है फ्यूचर टेंस। भविष्य काल। वर्तमान काल से मतलब इस समय आपको पढ़ा रहा हूं, ये वर्तमान काल है। जो कल गुजर गया वो भूतकाल हो गया, और जो कल आएगा मतलब जो 20 तारीख आएगी वो भविष्य काल है। इन तीनों कालों को 4-4 भागों में बांटा गया है। 4 4 4। तो हम प्रेजेंट टेंस का जो पहला टेंस है आज हम उसका अध्ययन करेंगे। पहला टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसकी हिंदी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ता हूं। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब, इसको शॉर्ट में मैच भी कहते हैं, वो होती है डज और डू। और मेन वर्ब मतलब एम बी की इसमें आती है फर्स्ट फॉर्म। आज हम लोग इस टेंस का अध्ययन करेंगे। आप लोगों को इस टेंस में 4 प्रकार के वाक्य बनानी है। नंबर 1 बनाना है असर्टिव। असर्टिव में 2 तरह के वाक्य आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को असर्टिव समझाना चाहूंगा कि असर्टिव होता क्या है। आप लोगों को समझ में कैसे आएगा कि असर्टिव क्या होता है। जो डेफिनेशन होनी चाहिए मेरे हिसाब से, असर्टिव को हिंदी में कहते हैं विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य कौन से होते हैं? वे वाक्य जो कर्ता से शुरू होते हैं कर्ता से शुरू होते हैं और जिनके अंत में पूर्ण विराम आता है। पूर्ण विराम आता है, अर्थात पूर्ण विराम को अंग्रेजी में भी लिख लेते हैं, इसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। फुल स्टॉप आता है। जैसे
असर्टिव में दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब जो नहीं और कभी नहीं, जिसमें नहीं आता है वो अफर्मेटिव है, और जिसमें नहीं और कभी नहीं आता है वो नेगेटिव। तो हम असर्टिव के अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक रूल होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस का प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूं, इसको हम रूल करके लिख देते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सादा मतलब अफर्मेटिव और कभी नहीं, कभी नहीं मतलब नेवर वाला, कभी नहीं वाला वाक्य हो और वाक्य का कर्ता एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर का हो तो एमबी की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य में डज और डू का प्रयोग, डू और डज का प्रयोग नहीं होता है। सभी छात्र इसको नोट कर लें और मैं कुछ ऊपर से मिटाना चाहूंगा। अभी आपने पढ़ा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सादा अफर्मेटिव मतलब और कभी नहीं वाला मतलब नेवर वाला वाक्य हो और वाक्य का कर्ता एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर का हो तो एबी की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं तथा डज और डू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सादा मतलब एक नंबर वाक्य, इसको हम अफर्मेटिव और अथवा नेवर वाला कहते हैं। इसको मैं एक सूत्र के माध्यम से समझाना चाहूंगा। इसका सूत्र है, सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट लगाना चाहिए, उसके बाद आपको नेवर लगाना चाहिए, उसके बाद एबी की फर्स्ट फॉर्म लगानी चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए। अगर कोई अदर वर्ड आता है वो लगना चाहिए। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे रमेश कभी पत्र नहीं लिखता है। रमेश कभी पत्र नहीं लिखता है। देखिए वाक्य का कर्ता है रमेश, क्योंकि एक वचन है, वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इसमें यूज हुआ है। अगर हम इसको देखें तो ये कभी नहीं वाला वाक्य है, इस सूत्र से ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, बिल्कुल सही से बन जाएगा। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट है इसका रमेश और वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ है तो कभी नहीं की अंग्रेजी हो जाएगी नेवर। उसके बाद एमबी, एमबी को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है जो टेंस होता है, टेंस से जो ठीक पहले वाला जो शब्द होता है वो मेन लगाना है, जिसको मैंने लगा दिया है रमेश। कभी नहीं की अंग्रेजी लगानी है जो मैंने लगा दी नेवर। अब सूत्र के हिसाब से आपको एमबी की फर्स्ट फॉर्म चाहिए।
मैंने बताया कि आपको एमबी कैसे पहचाननी है, मतलब मेन वर्ब आपको कैसे पहचाननी है। तो जो टेंस होता है, टेंस से ठीक पहले वाला शब्द मेन वर्ब होता है, जिसमें आप ना, नी, ने, ये तीन शब्द जोड़कर देख सकते हैं कि क्या क्रिया है। अगर मैं लिख की बात करूं, तो इसमें मैंने लिखना मतलब ना जोड़ लिया तो ये हो जाएगा लिखना। तो मुझको लिखना की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लिखना की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट। अभी मैंने आपको नीचे एक रूल लिखा है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सादा और कभी नहीं वाला वाक्य हो और वाक्य का कर्ता एक वचन हो, मतलब कर्ता रमेश एक वचन है, तो एमबी की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं तथा डज या डू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपको इस सेंटेंस में एस लगाना है। अब बचा हुआ ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट वाक्य का है पत्र, इसको हम ए लेटर लिख देंगे। ये हो गया आपका कभी नहीं वाला। अब देखते हैं बिना कभी नहीं वाला सेंटेंस। एक नंबर हो गया। 2 नंबर सेंटेंस, जैसे महेश खाना पकाता है। महेश खाना पकाता है। अगर हम टेंस चेक करते हैं तो टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पका में हमने ना जोड़ के देखेंगे तो पकाना हो जाएगा, जो कि क्रिया है। वाक्य का सब्जेक्ट महेश है, जो कि एक वचन है। अगर हम इस सूत्र से इसको बनाते हैं तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है महेश, उसके बाद नेवर, वाक्य के अंदर नेवर नहीं दिया है तो नेवर हम नहीं लगाएंगे। एमबी की फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया, पका में हमने ना लगाया, पकाना क्रिया है, इसकी अंग्रेजी होती है कुक। और उसमें सब्जेक्ट जब एक वचन होता है तो एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और वाक्य का ऑब्जेक्ट है खाना, फूड, तो महेश कुक्स फूड हो जाएगा सेंटेंस का। ये नीचे वाला साफ कर देते हैं और हम एक सेंटेंस और बना के लिखते हैं। वे सेंटेंस जिनमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, यानी जब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन हो जाएगा तब क्रिया में एस और ईएस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। जैसे 3 नंबर सेंटेंस में बताता हूं आपको, जैसे लड़कियां तैरना पसंद करती है। लड़कियां तैरना पसंद करती है, ये सेंटेंस। अगर हम टेंस चेक करते हैं तो टी है आ रहा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पसंद करना वाक्य की वर्ब है, मतलब क्रिया है, एमबी है। वाक्य का सब्जेक्ट लड़कियां है, जो कि बहुवचन है, मतलब प्लूरल नंबर में है। प्लूरल नंबर में है तो इसमें हम सिर्फ एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे और सूत्र हम इसी को प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमको सूत्र का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट है लड़कियां, तो द गर्ल्स। उसके बाद सूत्र में नेवर आ रहा है, वाक्य में नेवर का प्रयोग नहीं हुआ है। एमबी की फर्स्ट फॉर्म पसंद करना है, तो गर्ल लाइक। अब इसमें हमको एस नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर में, मतलब बहुवचन में है। हमको ऑब्जेक्ट वाला वाक्य में मतलब ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? तैरना। तो ये तैरने की अंग्रेजी होती है स्विम, लेकिन ये तैरना डायरेक्ट क्रिया है, इसलिए इसमें हमने इसको जीरंड बना दिया है। किसी अगले दिन या किसी दिन हम जीरंड के बारे में बताएंगे, फिर आपको समझ में आएगा व्हाट इज जीरंड, जीरंड क्या होता है। लेकिन कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये अदर वर्ड क्या होता है। अदर वर्ड वाला कोई मतलब वर्ड नहीं आया। अदर वर्ड वाला एक सेंटेंस में बना के दिखाता हूं आपको। 4 नंबर, बच्चे कमरे में कभी शोर नहीं मचाते हैं। सेंटेंस को पढ़ेंगे हम, पहले देखेंगे सेंटेंस किस तरह का। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव, मतलब कभी नहीं वाला वाक्य है। कभी नहीं वाले वाक्य को हम इस सूत्र से बना रहे हैं, अभी आप देख रहे थे इस सूत्र से बना रहे हैं। टेंस चेक करेंगे, ते है आ रहा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वाक्य का सब्जेक्ट बच्चे है और इसमें जो
इस वाक्य में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं अगली वीडियो में आपको ऑब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इस वाक्य में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये कमरे में है, ये ऑब्जेक्ट है। नहीं, ये कमरे में ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड है। ये अदर वर्ड है, मतलब ये एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम बच्चे की अंग्रेजी लगाएंगे, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। सूत्र के हिसाब से चलना है हमको। नेवर मतलब वाक्य में अगर कभी नहीं का प्रयोग हुआ है तो नेवर लगाना है। वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ है तो हम चिल्ड्रन के बाद नेवर लगा देंगे। अब उसके बाद हमको क्रिया लगानी, मतलब मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब मतलब इसकी जो मेन वर्ब है वो है शोर मचाना। तो शोर मचाना की अंग्रेजी जो होती है वो होती है मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। द चिल्ड्रन नेवर मेक अ नॉइज। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन होता तो हम क्रिया में एस का प्रयोग करते, लेकिन सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, इसीलिए हम क्रिया में एस का प्रयोग नहीं करेंगे। और जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट इस वाक्य में नोज मान सकते हैं आप, नोज ऑब्जेक्ट है। बट ये कमरे में ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका अदर वर्ड है, इसीलिए इसको इन द रूम लिखेंगे। ये अफर्मेटिव मतलब अफर्मेटिव सादा और कभी